जल्दी से कीजिए भाई। सर इसमें OH माइनस का कंसंट्रेशन इनटू कर दो। इसमें OH माइनस का सर कंसंट्रेशन ऊपर नीचे। हाँ, यहाँ पर ऊपर नीचे OH माइनस का कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, जल्दी से लाइए भाई सब लोग। ध्यान दीजिएगा, पीएच आप लोगों का आ जाएगा 7 माइनस 1/2 पीकेबी माइनस हाफ लॉग। हाँ सर, ठीक ना, ये आ जाएगा पीएच इज इक्वल टू। ठीक ना, ये चीज है। अब देखिए ये किस चीज का था, सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देख रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना और बेस वीक है, देख रहे हो 7 से कम पीएच आएगा। और दूसरा वाला जो था, पहला वाला, पहले वाले में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था भाई, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वहां पर 7+ था। ठीक ना, ये चीज है। और आप लोग मेरे को बताएंगे कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए NH4 होल टू SO4, ये चीज है, अगर इसका कंसंट्रेशन सपोज C मोलर है, तो इसका पीएच क्या लिखोगे आप लोग, जल्दी से बताइएगा। वो 2C हो जाएगा ना।
हाँ 2C हो जाएगा। यहाँ से pH इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 1/2 pKb माइनस 1/2 log 2C। यहाँ पर ये चीज है, समझ गए? ऐसे इस तरीके से, ठीक ना? ये चीज है भाई। आगे लिख लीजिएगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसका डेरिवेशन बच्चों नहीं करवाएंगे, होता कॉम्प्लिकेटेड है, किसी काम का नहीं होता है। और यहां से जो पीएच आता है ना, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर एक चीज को आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो pH है ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। पहला चीज ये है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा चीज अगर आप नोटिस कीजिए तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में, ठीक ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला जो सॉल्ट था, यहाँ पर पीएच क्या लिखा था हम लोगों ने, 7 माइनस 1/2 pKb माइनस 1/2 log C। अच्छा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यहां से हो जाएगा 7 प्लस 1/2 pKa प्लस 1/2 log C, है ना? अच्छा, और ये लास्ट वाला तो है ही, मतलब वीक एसिड और वीक बेस। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो देखिए यहाँ पर वीक क्या है, बेस है, तो यहाँ पर क्या आया है, बी आया है। और बी किस फॉर्म में आया है, माइनस में। यहाँ पर देखिए वीक क्या है, एसिड है, और यहाँ पर क्या आया है, pKa आया है। समझ रहे हो ना, एसिड मतलब pKa आएगा, और एसिड वाला आ रहा है तो ये 1/2 के फॉर्म में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। ऊपर में देखिए दोनों वीक है तो दोनों ही आ जाएगा। और देखो pKa हमेशा पॉजिटिव के फॉर्म में आता है और pKb आता है हमेशा नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक ना? तो ये चीज है, आप इसको समझ सकते हो, ठीक ना, ये चीज है। अच्छा अब आगे लिख लीजिएगा, एसिडिक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, हेडिंग डाल दीजिए, एसिडिक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक ना, एसिडिक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका हम लोग पीएच देखेंगे कैसे क्या होता है। इसको मिटा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कोई भी एसिडिक सॉल्ट, जैसे एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या हुआ, NaHCO3, ये क्या है, एक एसिडिक सॉल्ट है। आप Na2HPO4, ये क्या है, एक एसिडिक सॉल्ट है। NaH2PO4, ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। यहां पर देखिए NaHS, ठीक ना, ये क्या है, एक एसिडिक सॉल्ट है। समझ गए, इस तरीके से है ये, ठीक ना। अब तो एसिडिक सॉल्ट हम लोग इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए NaHCO3 पहले क्या डिसोसिएट, किसमें डिसोसिएट करेगा, Na प्लस, मतलब इन जनरल, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, इन जनरल देखिए ध्यान से, इन जनरल मैं लिख सकता हूं NaHA। मान लीजिए कोई एक एसिडिक सॉल्ट है NaHA, NaHA का मैं डिसोसिएशन करवा रहा हूं अगले पेज में, NaHA, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर Na प्लस प्लस HA माइनस यहाँ पर फॉर्म होगा। अब देखो ये क्या होता है, वीक आयन होता है, ठीक ना। तो होगा क्या कि इसका हाइड्रोलिसिस होगा HA माइनस, और जब ये हाइड्रोलाइज्ड होगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको अच्छे से, जितना समझ रहे हो आप लोग उतना आसान नहीं है। और ये हो जाएगा H2A प्लस OH माइनस, ठीक ना, ये चीज है। यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन C है 0 भाई, सॉल्ट है तो 100% डिसोसिएट करेगा ही, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा। यहाँ पर देखिए HA माइनस का कंसंट्रेशन क्या है, C। अब देखिए ये मान लीजिए X डिसोसिएट कर रहा है, तो यहाँ से X फॉर्म करेगा, यहाँ पर X फॉर्म करेगा, ठीक ना, इस तरीके से। अच्छा एक बात समझ ध्यान से, कि जो यहाँ से आप ये चीज तो ठीक है। अच्छा यहाँ से मैं एक रिएक्शन और लिख दे रहा हूं कि जो HA माइनस है ना, ये ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो हाइड्रोलाइज भी हो सकता है, दूसरी बात क्या है कि ये डिसोसिएट भी हो सकता है आसानी से।
भाई HA माइनस है तो डिसोसिएट करके ये H प्लस एंड A2 माइनस फॉर्म कर सकता है कि नहीं? यहाँ पर ऐसे तो हम लोग बोलेंगे कि भाई HA माइनस का कंसंट्रेशन क्या है, C है। पहले इस सबको भूल जाइए, ठीक ना, यहाँ पर ऐसे इसको भूल जाइए। ऐसे इस तरीके से पूरा प्रोसेस हो रहा है। देखिए मैं बता रहा हूं कि जो HA माइनस फॉर्म हुआ है, इट कैन हाइड्रोलाइज्ड एज वेल एज इट कैन डिसोसिएट टू फॉर्म H प्लस एंड A2 माइनस। समझते रहिएगा बच्चों, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। पहले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन नहीं आएंगे, कम चांसेज हैं, ठीक ना। ये देखिए, अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग बोल रहे हैं कि ये देखो HA माइनस का कंसंट्रेशन C है, यहां पर भी C, यहां पर भी C लिख दिए। अब देखिए ये जब हाइड्रोलाइज्ड होगा तो मान लीजिए X हाइड्रोलाइज्ड हो गया, यहां से X फॉर्म किया, यहां से X फॉर्म किया, HA माइनस है तो यहां पर C माइनस Y कर दिए, यहां से Y बन गया, यहां से Y बन गया। अच्छा देखो रिजल्टेंट हम लोग क्या लिख देंगे, समझ रहे हो ना, HA माइनस का नेट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, C माइनस X माइनस Y, और दोनों जगह पर जितना ऊपर है उतना नीचे है, ठीक ना। ये चीज हो गया हम लोगों का। अच्छा अब देखिए ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C, ये भी हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C, ठीक ना। अच्छा एक बात समझिए ध्यान से, मैं पहले वाली रिएक्शन से, पहले वाली जो रिएक्शन है, मैं यहां से लिख सकता हूं क्या चीज, KH लिख सकता हूं, है ना। और KH इज इक्वल टू यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, KW बाई K1। मान लीजिए इसका जो कांस्टेंट है ये K1 है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, हाँ ये HA माइनस जो डिसोसिएट कर रहा है ना, क्या होगा ये, H2A जो होता है ना, H2A समझिएगा, देखिए मैं इस चीज को बता रहा हूं, जो H2A होता है ना, देखिए ध्यान से, ये H प्लस एंड HA माइनस, ठीक ना, ये देखिए डिसोसिएट करेगा तो K1 में, और देखो HA माइनस जब डिसोसिएट करेगा तो यहां से क्या बनाएगा, मतलब ये K2 में डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, यहां पर ये A2 माइनस हो जाएगा। तो इसी हम K1 की बात कर रहे हैं। आप देखिए अगर आप इसको सही से समझेंगे तो आप देखिए यहां पर KH की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, KW बाई K1। गलत लिख रहा हूं तो बताइए आप लोग, समझ रहे हो अनुराधा, समझ में आया ये स्टेप? हाँ सर। अब देखिए ध्यान से, और यहां पर नेक्स्ट में KW बाई K1, इसको मैं लिख सकता हूं H2A का कंसंट्रेशन, ठीक ना, ये थोड़ा समझिएगा आप लोग, मिक्स हो गया है, ठीक ना। H2A का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन, है ना, डिवाइडेड बाई HA माइनस का कंसंट्रेशन, है ना, ये हो जाएगा। KH की वैल्यू है, थोड़ा सा समझ करके आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा यहां से ये देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 है, क्योंकि दूसरा हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है, और K2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, K2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं H प्लस इंटू A2 माइनस डिवाइडेड बाई HA माइनस, ऐसे करके, ठीक ना। अच्छा अब देखिएगा ध्यान से, मैं ऐसा कर रहा हूं कि ये जो इक्वेशन, मतलब ये जो वैल्यू आई है ना, इसको मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं, और ये जो लिखा गया है मैं इसको इक्वेशन 2 मान ले रहा हूं, और यहां से मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं K1 K2 डिवाइडेड बाई KW, K1 K2 डिवाइडेड बाई KW। अच्छा K1 K2 मेरे को लिखना रहेगा तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, एक बात समझिए ना, कि हम लोग K1 बाई KW लिख सकते हैं, उल्टा कर देंगे तो
तो K1/KW क्या लिख सकते हैं हम लोग, HA माइनस लिख सकते हैं, है ना, इन डिवाइडेड बाई H2A, समझिएगा भाई आसान नहीं है ये, इनटू OH माइनस, ऐसे करके मल्टीप्लाइड बाई K2 की वैल्यू लिखा गया है यहाँ पर H प्लस इंटू A2 माइनस डिवाइडेड बाई HA माइनस, ऐसे करके। अब HA माइनस HA माइनस गया। अच्छा एक बात समझिए, H2A का कंसंट्रेशन क्या है, X है। अच्छा A2 माइनस का कंसंट्रेशन क्या है, Y है। देखिए एक चीज आपको यहां पर एज्यूम करना पड़ेगा कि एज्यूम X इज इक्वल टू वाई, X इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई, ठीक ना। आप ऐसा समझिए कि दोनों का जो एक्सटेंट है, यानी पहली वाली रिएक्शन का दूसरी वाली रिएक्शन का, दोनों का एक्सटेंट लगभग इक्वल है। ऐसा आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाओगे। तो यहां से A2 माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, Y है, और H2A का कंसंट्रेशन X है, तो ये दोनों कट गया। यानी आप लिख सकते हो K1 K2 डिवाइडेड बाई KW, और इट विल बी इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई OH माइनस, ठीक ना, ये चीज है, समझ गए, बोलिए भाई। अब मैं ऊपर में और नीचे में दोनों जगह पर H प्लस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। अब नीचे वाला दोनों एक कट गया, ठीक ना, क्योंकि KW नीचे भी आएगा, यहां पर भी नीचे आएगा, तो H प्लस यहां से क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ K1 K2, समझ गए। तो यहां से आ जाएगा आपका PH, और ये आ जाएगा 1/, ये हो जाएगा PK1। अब समझ गए होंगे आप लोग, PK2 डिवाइडेड बाई 2, लॉग वगैरह लेंगे, ये वैल्यू आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इससे इंपॉर्टेंट चीज हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। इसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे एसिड का पीएच लिखना सीखेंगे, पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक याद रख लोगे। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सॉल्ट, जैसे Na2PO4, Na2HPO4, इन सब का हम लोग पीएच कैसे लिखते हैं, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक ना। इसको जल्दी से लिख लीजिए भाई। जल्दी से कॉपी कीजिए। सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ सर, ये जो सर दोनों, मैं ना वही अच्छा अच्छा अच्छा, 10:30 बजे तक हम आ जाते हैं। हम्म। आप स्टेशन पर ही रहेंगे। अच्छा 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 अच्छा, रूम पर तो आपका अंदर होगा ना। ठीक। मैं ऐसा करता हूँ ना सर, कि मैं निकल के ही आपको फोन करता हूँ, उसी टाइम डिसाइड कर लिया जाएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है सर। हाँ हाँ बच्चों बताइए, क्या बोल रहे थे, अनुराधा। सर बोलो कुछ नहीं अनुराधा। सर। कुछ नहीं बोल रहे थे, यही बोल रहे थे क्या कि फिजिकल में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हाँ सर, नहीं सर, वो रिएक्शन में सर थोड़ा प्रॉब्लम, वो जो कौन सर सा आप बोले कि दोनों अलग अलग रिएक्शन है, एक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है और एक डिसोसिएशन हो रहा है,
इसके पहले वाले पे। तो सर फिर माइनस माइनस वाई मतलब वो तो अलग अलग रिएक्शन है ना, तो फिर सर क्यों किए? x इज इक्वल टू वाई। सर ये माइनस एक्स माइनस वाई तो अलग अलग रिएक्शन नहीं है, एच में से ना देखो दोनों ही केस में क्या है, कंटेनर तो एक ही है, और जो यहाँ से एच माइनस फॉर्म होगा ना वही क्या करेगा, दोनों ही केस में, जैसे एच माइनस यहाँ पर भी खत्म हो रहा है, यहाँ पर भी खत्म हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस की वजह से खत्म हो रहा है और दूसरा में डिसोसिएशन की वजह से खत्म हो रहा है, ठीक ना, खत्म दोनों में ही हो रहा है, समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये चीज है, तो जब ये खत्म हो जाएगा तो इसलिए हम लोग दोनों माइनस एक्स माइनस वाई लिखे, ठीक है। तो ये हाँ बच्चों सर। अगली क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो यहीं से आप लोग वेडनेसडे को जो है ORM 4 कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक ना, ORM नंबर 4 इसको डिस्कस करेंगे, आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा भाई, ठीक ना। एक ही डिस्कस हो पाएगा, उसके बाद में ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एंड एरोमेटिक केमिस्ट्री, ठीक ना, ये दो चीजें मेन है, ठीक ना। तो चलिए बच्चों मीटिंग इन करते हैं, सर। और आप लोग पढ़ाई और अच्छी कीजिए। हम बोलो बोलो दीक्षित हाँ हाँ सर दीक्षित हाँ ये लास्ट वाला जो रिकॉर्डिंग है ना उसे थोड़ा ग्रुप में भेज दीजिएगा, क्योंकि ये तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया था। अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं किया, आप ऐसा करना ना कि अभी तो मैं निकल रहा हूँ, आप ओके ऐसा ओके करना ना, बाद में, हाँ। हाँ मैं मेरे को रिमाइंड ना कर दूंगा, हाँ। सुनो सुनो, मेरे को जो है ना जो अपना रिकॉर्डिंग किए हो ना वो हाँ थोड़ा हाँ सा भेज देना, ठीक ना, हाँ मैं ग्रुप में दे दूंगा, फोर क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा, हाँ। ये लास्ट कब वाला तक मैंने नहीं किया। अभी फ्री रहोगे आप? हाँ 11 o'clock में दे दूंगा, अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊंगा फिर दे दूंगा थोड़ा आपको। सा ख्याल से दे देना हाँ, क्योंकि और हाँ हाँ काफी हाँ लोग ठीक ना। ओके 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 तो ओके ओके। ठीक है मैं बच्चों मीटिंग इन करता हूँ हाँ? ओके।